ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं बच्चे सदा खुश रहो, खुशी गायब होती है हमारी। बाबा कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, ऐसे भी कहते हैं खुशी जैसी खुराक। अगर हम सदा खुशी की कोई ना कोई बात सोचते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें खुराक अर्थात हम हेल्दी रहेंगे। जैसे शरीर को खुराक खिलाने से हेल्दी रहते हैं ना, ऐसे ही खुशी की बात सदा सोचने से ना हमारी आत्मा हेल्दी रहती है। आप कोई भी खुशी की बात रोज सुबह सुबह सोचो। जैसे नहीं, आज अगर हमें कोई शाम को प्रोग्राम है दिन में, या सुबह उठते ही कई लोग इस विचार से हैं कि अरे आज तो ये करना है, चलो, तो वो खुशी वाली बात सोचने से ना वो एनर्जी हमारी बॉडी को मिल जाती है। फिर हम कितना लाइट होके सारा दिन चलते हैं। तो बाबा कहते हैं खुशी की बात सोचने से वो एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती है। और ये हम कोई भारी बात सोच के उठे, कोई ऐसी नेगेटिव या वीक बात सोच के उठेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में वो एनर्जी फ्लो करती है। सारा दिन हमारा लेजीनेस या मूड ऑफ जिसे हम कहते हैं, हमसे कुछ काम नहीं होगा, कुछ इच्छा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने सोचा ऐसी बात, वेस्ट नेगेटिव बात, पास्ट की कोई दुख की बात सोचे क्यों? पास्ट इस पास्ट कहा जाता है ना। आपको आज जीना है, आज का दिन हमें अच्छे से निकालना है, तो हमें उस रीति खुशी की बातें सोच के उठना है ना कि आज मुझे कौन सा नए काम करना है। और जो भी हमें मान लो आप डेली रोज सेम काम करते हो, तो हमें रोज रोज जो हम काम करते हैं ना उसमें कुछ ना कुछ न्यूनेस, कि आज मैं इसको ऐसे करके देखूंगी, आज मैं इसको ऐसे करके देखूंगी। तो ऐसे ऐसे करके जब हम रोज सुबह को जब हम उठते हैं तो ये कुछ न्यूनेस या कुछ खुशी वाली बात सोच के उठेंगे तो वो जैसे खुराक का काम करती है। अगर कई लोग सारा दिन खाने पे ध्यान नहीं दे पाते ना, तो सुबह सुबह कुछ ऐसी ताजी चीज खा लेते हैं शक्तिशाली, जो सारा दिन न भी खाएं तो चलते रहते हैं। ऐसे ही सारा दिन अगर आपको अच्छे से चलना है तो मन को कोई खुशी का संकल्प दो। बाबा तो कहते हैं खुशी को कायम रखने के लिए ना आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घृत रोज डालो। अगर आपको कोई खुशी की बात याद नहीं आ रही ना, तो सुबह सुबह बाबा की मुरली सुनो या आपके पास हो तो पढ़ लो, क्योंकि बाबा की मुरली में बहुत सारी खुशियों की बात आती है। बाबा से पहले हमें खुशी की बात बताते हैं कि तुम आत्मा अविनाशी हो। लोगों को इस समय अपने मरने से डर लगता है, खुद के या औरों से। मतलब शरीर पे बहुत मोह होता है ना आत्मा का। तो बाबा ने पहले पहले हमें खुशी की बात यही बता दी है कि तुम आत्मा कभी मरती नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, इस देह में रहने वाली हो। हम सुबह सुबह ये भी सोचे कि मैं अविनाशी आत्मा हूँ और तुम मेरे बच्चे हो। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? लोग तो भक्ति मार्ग में कहते हैं हमारे माता पिता भगवान है, पर यहाँ खुद भगवान आकर हमें कह रहे हैं कि तुम तो मेरे बच्चे हो, तुम तो सदा खुश रहने वाले बेफिक्र बादशाह हो। तुम्हें किस बात की फिक्र? जिसके बाप प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हो तो उसको कोई फिक्र की बात है? नहीं, आराम से सोएंगे, उठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे। नहीं, तो ऐसे अगर हम सदा ये भी बात सोचें उस सुबह उठ के कि मैं किसका बच्चा हूँ? परमात्मा का। आई एम अ सन ऑफ गॉड। लेकिन सिर्फ मुख से नहीं बोलना है, इसको अनुभव में लाना है। मैं कौन? आत्मा में। किसका बच्चा? परमात्मा का। तो जिसका बाप परमात्मा है उसको किस बात की फिक्र? वो तो सदा खुश रहने वाला होगा, उसको किस बात की टेंशन? बाबा है ना, बाबा सब करते हैं। तो बाबा कहते हैं और कुछ नहीं, तो मैं जो तुम्हें रोज नई नई बातें। अच्छा, बाबा की दूसरी बात है, लोग इस समय दुनिया में एट प्रेजेंट अभी की सिचुएशन में दुनिया वाले लोग टेंशन में है, क्योंकि कहाँ न कहाँ युद्ध शुरू हो गई है दुनिया में।
और ऐसी युद्ध शुरू हो गई है कि अब बंद नहीं होगी, क्योंकि दो बड़े बड़े कंट्रीज के बीच में इनडायरेक्ट वे में युद्ध चल रही है। तो हमें इस बात की फिक्र होगी नहीं, हमें तो पता है बाबा हमारे लिए नई दुनिया बना रहे, इसलिए दुनिया की साफ सफाई का काम शुरू हो गया है। तो देखो, अगर हमें और कोई बात भी याद नहीं हो तो हम ये सोच के उठे कि बाबा मेरे लिए नई दुनिया बना रहे स्वर्ग की, उसमें मैं सोने और हीरे के महलों में रहूंगा, सोने की प्लेटों में खाऊंगा पीऊंगा मौज करूंगा। किसी को पढ़ाई की टेंशन से लोग उठते हैं तो ये भी सोच सकते हैं कि अब सत्संग में तो खेल कूद वाली पढ़ाई होगी, ये ऐसी बोझ वाली पढ़ाई नहीं। किसी को धंधे की टेंशन होती है तो सुबह उठते ये सोचे खुशी की बात, सत्संग में तो हमें बिना मेहनत के सब कुछ मिलना है, सत्संग में धंधे की भी टेंशन नहीं, बच्चों की भी टेंशन नहीं। बाबा कहते हैं वहां के बच्चे भी बड़े अच्छे होते हैं, नटखट नहीं होते। तो कृष्ण का एग्जाम्पल बाबा कहते हैं जो आप महाभारत भागवत में रामायण में जो कुछ भी देखते हो वो आजकल की दुनिया में हो रहा है या नहीं हो रहा है। भागवत भी चल रही है, रामायण भी चल रही है, महाभारत की युद्ध की तैयारी भी चल रही है। तो ये जो रामायण भागवत महाभारत है ना, ये अभी के समय की बातें हैं। सत्य का कृष्ण नटखट नहीं होगा। अभी के बच्चे नटखट हैं जो माँ बाप को तंग करते हैं। अगर किसी को बच्चों की टेंशन है तो सुबह सुबह को ऐसे खुशी की बात सोचे कि अरे सत्संग में तो हमें बहुत ही रॉयल और अच्छे बच्चे मिलेंगे, जिनके मैनर्स बहुत अच्छे होंगे, जिनको कुछ भी सिखाना नहीं पड़ेगा। हाँ, भाषा थोड़ी सिखानी पड़ेगी, और अगर राजाई घराने का होगा तो राजाई कैसे चलाना इसकी थोड़ी शिक्षा देनी। पर आजकल के जैसे बच्चों को माँ बाप पीछे पड़ जाते हैं वैसी शिक्षाएं नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि वो अभी बाबा हमारे अंदर संस्कार भर रहे हैं ना। तो बाबा के पास ना, बाबा के मुरली अगर आप रोज सुबह सुबह को पढ़ोगे या सुनोगे या जब भी समय मिले, लेकिन सुनने के बाद फिर आप मन में उन बातों को विचार करोगे, ऑटोमेटिकली आपके जीवन में ना खुशी बढ़ती जाती है, क्योंकि बाबा की मुरली में हर उस बात का आंसर है जिसके लिए लोग आज दुख परेशानियां, जिनके कारण उनकी खुशियां गायब हो जाती हैं। तो ऐसी चीज पढ़नी चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं कि अब सदा खुशी को कायम रखने के लिए आत्मा रूपी दीपक में मैं जो तुम्हें ज्ञान सुना रहा हूँ ना, उसका घृत डालते रहो। दीपक में घृत डालते हैं तो रोशनी ज्यादा देता है, फिर दीपक की लौ ज्यादा रोशनी देती है तो सब जगह उजियारा उजियारा हो जाता है ना। तो बाबा के ज्ञान की बातें जब हम सुनेंगे ना तो एक तरीके से हमारी आत्मा को समझ आती जाएगी, और आत्मा को समझ आती जाएगी तो आत्मा के जीवन में जो भी टेंशन परेशानियां हैं या कोई भी ऐसी बात है जिसके कारण खुशी गायब हो जाती, वो सब खत्म हो जाएगी, तो आत्मा सदा खुश रहेगी। बाबा कहते हैं अब ये जांचो, अब हमारे जीवन में कई बार हम कहते हैं ना कि मैं अभी अभी खुश थी, अभी अभी पता नहीं क्या हो गया, मेरी खुशी गायब हो गई। बात ही पता नहीं लगती कि क्या हुआ है। तो वो क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तो हमारे सूक्ष्म जो पापों का बोझा जो हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, पिछले जन्मों का जो पापों का बोझा चढ़ा हुआ है, उसके कारण भी कभी कभी वो होता है। लेकिन कभी कभी ना हमसे बहुत सूक्ष्म पाप हो जाते हैं हमारी किसी बात से। समझो आपने तो किसी को मजाक में ही कह दिया, आपने बहुत फनी वे में कहा, आपका वो इंटेंशन नहीं था, लेकिन सामने वाले ने भी आपके सामने तो उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, उसने बोला कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उस आत्मा को दुख होता है। वो दुख क्या बोझ सूक्ष्म वो आपके पास आता है, जिसके कारण हमारी खुशी गायब हो जाती है। ऐसा कभी भी हो जब आपको ऐसा लगे कि मेरी अभी अभी मैं खुश थी, मेरी खुशी गायब हो गई, या आपने किसी को कुछ बोला भी नहीं तो भी हो गई, तो तुरंत बाबा को याद करके संकल्प किया करो, बाबा मेरे से कोई भूल हो गई तो उसके लिए सॉरी। अगर मैंने किसी के लिए कुछ भी गलत किया या पिछले जन्मों का किया हुआ है उसके लिए
मैं उस आत्मा से और आपसे सॉरी बोलती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। फिर आप देखो आपका बहुत हल्का हो जाता है। क्योंकि लेकिन हमें अटेंशन तो रखना है, पिछले जन्मों का तो चलो ठीक है, पिछले इस जन्म में भी पहले का तो ठीक है, लेकिन अभी ना हमें अपने बोल, अपने जो हम मुख से शब्द बोलते हैं या जो हम मन में विचार कर लेते हैं, करना नहीं चाहते लेकिन मन को द्वापर युग से आदत है ना वेस्ट नेगेटिव सोचने की, तो वो सोच चल जाती है, लेकिन हमें उसको रोकना है, तब ही हम सदा खुश रह सकते हैं। सदा ये जांचते रहो कि किन, और वैसे जीवन में भी कई बातें होती हैं जिसके कारण हम खुश नहीं रहते। आजकल लोग अपना जीवन भी बोझ के जैसे जीते हैं। भाई आपने शादी करी तो पता ही था, शादी करेंगे तो क्या क्या करना पड़ेगा, बच्चे पैदा कर रहे हो तो पता ही है क्या क्या करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट आपकी जो प्रेजेंट लाइफ है आप उसको एक्सेप्ट करो ना, आप उसको एक्सेप्ट करके हमें अपने जीवन में, चलो है तो है, अब हस्बैंड है, गृहस्थी है, बच्चे हैं, ये है वो है तो है, लेकिन इन सब के बीच में भी रह के मुझे सदा खुश कैसे रहना है। खुशी से पढ़ाओ, खुशी से उठाओ, खुशी से अपनी गृहस्थी चलाओ, जो भी है जैसा भी है। हम जब औरों को देखना छोड़ लेते हैं, छोड़ देते हैं, रीस नहीं करनी चाहिए। हमें अपने हमारे जीवन में जो भी हमें पाठ मिला है ना वो बहुत अच्छा है। मेरे जैसा पाठ किसी का नहीं होगा, मेरा पाठ बहुत अच्छा है, सदा अपने को याद दिलाओ। और मेरे इस पाठ में मेरे साथ कौन है? बाबा, परमात्मा बाप मेरे साथ है। तो मुझे अपने पाठ को बहुत अच्छे से प्ले करना है ताकि मैं भी सदा खुश रहूं और मेरे द्वारा औरों को भी खुशी मिले। सदा हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए। सर अगर कुछ ऐसी बातें आती भी हैं जो आपको खुश नहीं रहने दे रही, तो ऐसे कैसे, हम थोड़ी, हमारे घर में कोई जबरदस्ती घुसेगा तो हम थोड़ी आने देंगे उसको। आपकी कोई भी चीज ले जाएगा, हम तो एक्शन करेंगे ना, मतलब कुछ ना कुछ करेंगे। ऐसे ही कोई भी ऐसी बात आ रही है, वो क्यों नहीं मुझे खुश रहने दे रही है, ऐसे कैसे कैसी भी बात आ गई और मेरी खुशी गायब हो गई? नहीं, मुझे उस बात को ऐसे अपने जीवन में क्रॉस करना है कि मेरी खुशी भी गायब नहीं। उसके लिए बाबा का साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा इस समय हमें जो शिक्षा दे रहे हैं ना, उसको सदा कायम रखने के लिए बाबा हमें सदा कहते हैं कि मुझे भी अपना साथी बना के रखो। मैं कह रहा हूँ तुम्हें सदा खुश रहना है तो मेरे को नहीं भूलना। उस बाबा ने कहा है सदा खुश रहना है, लेकिन बाबा के साथ रहोगे तो बाबा फिर ऐसे सिचुएशंस में भी आपको पार करा देंगे कि कोई भी सिचुएशन आएगी है तो भी आपकी खुशी गायब नहीं होगी। आपको बाबा, क्योंकि बाबा पॉजिटिव एनर्जी है ना, तो बाबा के साथ रहने से क्या फायदा होता है, हमें ना पॉजिटिव थॉट्स आते जाते हैं। कोई भी ऐसी बात भी हो जाती है ना, उसमें भी बाबा हमें उस बात को पॉजिटिव वे में देखने का तरीका सिखाते रहते हैं, गुप्त। अंदर थोड़ी पता है किसी को कि मैं किसके साथ हूँ, लेकिन जब मैं संकल्प में ये रहती हूँ कि मैं आत्मा परमात्मा बाप के साथ हूँ, बाबा मेरे साथ है, तो बाबा मेरी मदद करते रहते हैं ना। तो बाहर भले किसी को समझ में नहीं आ रहे, लेकिन हमें बेअबान में भी नहीं आना है। अगर किसी बात में हम अच्छे से चले, हम ठीक हैं, लोग कह रहे हैं आप तो बहुत स्ट्रांग हो, आप तो ये, लेकिन हमें अंदर ही अंदर बाबा को भी थैंक यू बोलते रहना चाहिए। बाबा थैंक यू, आपने मुझे इस बात से क्रॉस करा लिया, मेरी खुशी गायब नहीं होगी, मैं आपके साथ। तो बाबा कहते हैं मैं, मेरा साथ भी उनको ही अनुभव होता रहेगा जो सदा खुश रहेंगे, हैवी नहीं होंगे। अगर आप ही अपने ऊपर बोझ लेते रहोगे, जब बोझ किसी के ऊपर आता है तो हल्का नहीं होता है ना, फिर उसको बोझ बोझ अनुभव रहता है, फिर कहता है ये भी मुझे करना है, ये भी मुझे करना है। वैसे भी स्थूल बोझ भी अगर हम किसी के ऊपर ऐसे टंगा दें तो वो मनुष्य आत्मा ठीक रीति से काम चल भी नहीं पाएगी, काम भी नहीं कर पाएगी,
बोझ बोझ अनुभव होगा। ऐसे ही आत्मा में भी आपकी जो डेली का रूटीन है या जो लाइफ में बातें हैं को आप नहीं सोचो, आपको बाबा को बताना चाहिए। सुबह से लेकर रात तक आपको क्या करना है बाबा को बताओ, बाबा आज हमें ये करना है। कोई भी बात आ गई, मेरे बच्चे ने ऐसा किया, मेरे पति ने ऐसा हो गया, मेरे घर में ऐसा हो गया, नहीं, बाबा, मेरे की जगह बाबा याद रखो। बाबा के बच्चे के साथ ऐसा हो गया, बाबा के घर में ऐसा हो गया, बाबा के फलाने फलाने, तो आपको बोझ अनुभव नहीं होगा। मेरा को तेरा कर दो, देखो मैं मेरा और तेरा, माँ को त कर दो, बस सहज है ना। जहाँ पे भी माँ मेरा मेरा माँ 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 वाला आ रहा है वहाँ पे तेरा तेरा कर दो, तो ऑटोमेटिकली बोझ कम होगा, तो हम हल्के रहेंगे, तो सदा खुश रहेंगे और बाबा की मदद भी मिलती रहेगी। बाबा ये थोड़ी कहते कि तुम सब तेरा तेरा करके बस सो जाओ, नहीं, तेरा करके फिर उनके साथ करण करावन और बाबा उनसे जो कराना चाह रहे हैं वो भी करना है। छोटे बच्चे नहीं, जब छोटे बच्चे लिखना शुरू करते हैं तो हम उनका हाथ पकड़ा के लिखाते हैं ना, ऐसे थोड़ी कि आप ही कर लो, नहीं, तो लिखा के सिखाते हैं ना। ऐसे बाबा हमें मदद करके वो सारी बातें सिखाते हैं, ऐसे ऐसे करो। फिर जब हम अनुभवी बन जाएंगे, हमारी आत्मा में वो संस्कार भर जाएंगे वैसे ही काम करने की, तो हम अभ्यासी हो जाएंगे ना, फिर हमारे लिए वो सारी बातें बहुत सहज हो जाएंगी। तो ऐसे ऐसे करके मेरे को तेरे पे परिवर्तन करके सदा बेफिक्र बादशाह रहो। बाबा कहते पूरे कल्प में, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग, पूरे कल्प में एक यही समय है जब वो करण करावन हार बाप हमसे कराते हैं। अभी ही हम छोटे बच्चे बनते हैं, जैसे देखो होता है ना, पहले छोटा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर थोड़ा बड़ा, फिर बड़ा, फिर बूढ़ा हो जाता है। ऐसे अभी क्या है, अभी सब आत्माएं ना छोटे बच्चों का पाठ चल रहा है सभी आत्माओं का। तो अभी हमने तो जन्म ले लिया, हम तो बाबा के बच्चे बन गए, तो मतलब हमारा नया जीवन शुरू हो गया है। मतलब ये पूरा जो 5000 साल का है ना, देखो 5 में बटा हुआ है। अभी संगम युग पे हमारा जन्म हो गया, फिर सत्युग में हम थोड़े बड़े हो जाएंगे, फिर त्रेता में और थोड़े बड़े हो जाएंगे, द्वापर में और थोड़े बड़े, फिर कलयुग अंत तक हम बूढ़े हो जाएंगे। फिर बूढ़े हो जाएंगे तो बुढ़ापे में तो वैसे ही विस्मृति हो जाती है ना, सब कुछ धीरे धीरे भूलने लगते हैं सब कुछ। फिर अभी संगम पे फिर बाबा हमें जगाते हैं आत्माओं को। अब फिर बाबा हम आत्माओं को छोटे बच्चों के जैसे सब सिखा रहे हैं, बच्चे ऐसे करो ऐसे करो। तो अब आप देर से भले बड़े हो अपने घर में, लेकिन आप सदा ये याद रखो कि मैं बाबा का छोटा बच्चा हूँ। बाबा मुझे अभी जीवन जीना सिखा रहे हैं, बाबा अभी हमें मुझे सोचना सिखा रहे हैं, मुझे निर्णय करना सिखा रहे हैं, मुझे मेरे अंदर अच्छे संस्कार धारण करा रहे हैं, मुझे कर्म करना सिखा रहे हैं, मुझे बोलना सिखा रहे हैं। आजकल की दुनिया में लोगों को जैसी बोल है, लोग तो बस सोच रहे हैं हम बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन बाबा के हिसाब से किसी को बोलना आता ही नहीं है, सब झूठ बोलते हैं। सबसे पहला झूठ क्या बोलते हैं, मैं शरीर को समझ बैठे, ये पहला झूठ हो गया ना। जबकि मैं तो आत्मा बोल रही हूँ ना, लेकिन हम अभी तक अज्ञान काल में थे, तो हम भी जब मैं बोलते थे तो देह को याद करके बोलते थे, तो सब पहला शब्द ही झूठा है, तो आगे क्या सच बोलेंगे। तो बाबा अभी हमें बोलना भी सिखा रहे हैं, बाबा अभी हमें देखना भी सिखा रहे हैं। अभी तक हम देह को देखते थे कि इस देह ने, इसने ऐसा किया, उसकी शक्ल को देख के बोलते थे। अब बाबा कहते उसने नहीं किया, उसके अंदर जो आत्मा है ना, उसने इस देह से कराया। तो बीच में फंसी कौन है, देह फंस गई ना, लेकिन आत्मा ने कराया, उसको तो हमने देखा ही नहीं। भला हम किसी को बोलते हैं तो दुख आत्मा को होता है, लेकिन जैसे नहीं, मतलब देख करा किसी और ने और हम देख किसी और, दृष्टि किसी और पे, ऐसे ही था ना। समझो गलती कोई और ने की
और हम किसी और को ही दोषी ठहरा रहे हैं। तो ये तो गलत करते थे ना, अभी तक हम यही करते थे ना, करने वाली आत्मा है और हम देह को देख के कहते थे कि फलाने ने ऐसा किया है, फलाने की आत्मा ने ऐसा किया। तो बाबा देखो हमें बोलना भी सिखा रहे हैं। तो ऐसे बाबा किस सदा अपने को सोचो कि मैं अभी परमात्मा बाप का छोटा बच्चा, मेरा जन्म हुआ, बाबा ने मुझे आत्मा का पाठ पढ़ा के नए जन्म दिया है। कहते हैं ना भगवान ने हमें जन्म दिया है, भगवान हमारा माँ बाप है। बाकी किसी युग में भगवान हमारा माँ बाप नहीं होता है। हाँ, आत्मा का बाप तो सदा है ही सही, लेकिन स्मृति थोड़ी रहती है। अभी तो प्रैक्टिकल में परमात्मा बाप ने ब्रह्मा तन में आकर जो हमें स्मृति से नया जन्म दिया है ना, इस हिसाब से हम भक्ति मार्ग में कहते हैं कि भगवान ने हमें जन्म दिया है, भगवान हमारा माँ बाप है। क्योंकि इस हर संगम युग पे परमात्मा बाप आत्माओं को ऐसे ही आत्मा रूपी ज्योत जगा के उन आत्माओं को एक तरीके से नया जीवन देते हैं, फिर नया जीवन देके उनको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है प्रवृत्ति के विस्तार में रहते फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त बनो। बाबा कहते प्रवृत्ति का विस्तार होते हुए भी ना विस्तार को समेटने और उपराम रहने का अभ्यास करो। मतलब बहुत सारी बिखरी हुई चीजें हैं, मानो हमें कुछ काम करना है, हमने सारा सामान बिखेर दिया, लेकिन अभी हमें उस और कोई काम करना है। तो हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी उसको समेट के और उस काम से अपना बुद्धि योग हटा के फिर जो दूसरा काम करना है उस पे अपना बुद्धि योग लगाएंगे ना, बुद्धि लगाएंगे ना। ऐसे हमें भी अभ्यास होना चाहिए कि हम जब भी आप भगवान को याद करते हो, चाहे किसी भी रीति से आप भगवान को याद करते हो, लेकिन कई लोगों आजकल हर एक को शिकायत रहती है ना, जब भी हम भगवान का कुछ भी पाठ या भक्ति आदि करते हैं तो मन भटकता है और गृहस्थी की बातें सोचते हैं। तो बाबा कहते हैं ये अभ्यास ऐसे सीखो। आप अभी बहुत किचन आपका पूरा फैला हुआ है, आप अभी किचन में काम कर रहे हो, लेकिन अभी आपको आधे घंटे बाद आपको कहीं फंक्शन में जाना है, तो आप क्या करोगे, और आप ही हो किचन को संभालने वाले, कोई और नहीं है। तो आप क्या करोगे, आधे घंटे में पूरा अपना किचन का काम समेट के पूरा वाइंड अप करके फिर रेडी होके जाओगे ना। तो आपका किचन का जो आप किचन में काम कर रहे थे वो तो निमट गया, अब तो आप घूम जा रहे हो उसके बारे में सोचोगे ना। ऐसे ही हमें अपने जीवन में भी करना चाहिए। अभी अभी हम अपनी गृहस्थी के विस्तार में हैं, जो भी आप कार्य करते हो, धंधा करते हो, जो भी गृहस्थी समाज से जैसे भी, और जब भी हमें भक्ति का या भगवान को याद करना है, कुछ भी ऐसे भगवान से रिलेटेड कुछ कार्य करना है ना, तो ऐसे संकल्प किया करो, अब मैं प्रवृत्ति से उपराम होती जा रही हूँ, अब मुझे परमात्मा बाप का जो भी आप पढ़ते हो सुनते हो वो सुनना है, वो पढ़ना है। अब मुझे वो सारी बातें नहीं सोचनी है प्रवृत्ति की, वो बस मैंने समेट दिया, सब कार्य हो गया। तो ऐसे अभ्यास करने से ना हमारा मन बुद्धि फिर उस चीज में एकाग्र हो। जब आप स्थूल आज यहाँ जा रहे हो, अभी अभी ये कर रहे हो, अभी भी वो कर रहे हो, तो आपका मन बुद्धि कैसे उन कामों में लग रहा है। तो ऐसे ही इस कार्य को भी इम्पोर्टेंस दो ना, कि अब मुझे आत्मा को परमात्मा को याद करके उनके शब्द पढ़ना है, उनको याद करना है। तो मुझे अब देहिक दुनिया के बारे में न सोच के इसके बारे में विचार करना है, तो आपका जल्दी मन बुद्धि लग जाएगा। स्लोगन है, खुशी को कायम रखने के लिए आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घृत रोज डालते रहो। रोज बाबा जो हमें बताते हैं, या आप कोई भी अच्छी चीज पढ़ते हो उसके बारे में रोज रोज विचार किया करो, रोज रोज पढ़ा करो,
पढ़ने के बाद विचार भी करना, तो ही हमारी खुशी और वो चीज कायम रहती है हमारी आत्मा में, और वो प्रैक्टिकल में भी आती है। अच्छा,